Hi guys, welcome back. This is Prateek from Motomaniacs. हाय गाइस, दिस इज अक्षय। So अक्षय, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ और बहुत ही जिसको कहते हैं वक्त बदलने वाला है, हिस्ट्री बदलने वाली है। बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरसाइकिल इंडिया के लिए और स्पेशली फ्रॉम अ ब्रांड विच इज रॉयल एनफील्ड, Correct. दैट इज दी हिमालयन 450. यस। आप लोगों ने भी स्पाई शॉट्स देखे होंगे. इनफैक्ट टेस्टिंग पे चल रही है बाइक ये, जो हमारे डकार रैली के भी रेसर हैं प्लस जो ऑफ रोडिंग किंग है सी CS संतोष. ही हैज बीन राइडिंग द बाइक एंड इसका आपने इंस्टाग्राम पे शॉट्स भी देखे होंगे. आई ट्राई टू पुट दिस इन द वीडियो. द बाइक लुक्स स्मैशिंग. अमेजिंग। एक ऐसी ऑफ रोडर बाइक या एडवेंचर बाइक या टूरिंग बाइक मैं कह सकूँ जो सब हर एक इंडियन ड्रीम करता है. नो डाउट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। एग्जैक्टली. माना कि जो अभी आपकी KTM एडवेंचर 390 जो अभी स्पोकव्हील के साथ आई है, दैट इज अ क्लोजर स्टेप टुवर्ड्स अ ड्रीम. Yeah. बट ये उससे थोड़े से लेवल ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स, बाय रॉयल एनफील्ड लुकिंग बाय द लुक्स, राइट? नॉट ओनली इसमें लुक्स क्या बट क्या दे मेड हाँ, फॉर द इंडियन कंडीशन। एग्जैक्टली. अब थोड़ी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में. हिमालयन कॉन्सेप्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था या एंड 2016 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट जनरेशन हिमालयन, जिसे हम BS3 भी कहते थे. हम्म। एंड बहुत सारे इसका इश्यूज आए थे, राइट? इट वॉज फिल्ड विद इश्यूज। इसके प्रमोशन वीडियो के अंदर ही मिस्टर CS संतोष जो अभी भी इसको राइड कर रहे हैं, उनके उसके प्रमोशन वीडियो के अंदर ही एक फुटपैग टूट गया। आप एक सोचिए कि कंपनी ने अपना एक प्रमोशन वीडियो डाला और उसी के अंदर बाइक टूट रही है। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? नहीं, एग्जैक्टली. काफ़ी राइडर्स गए थे लद्दाख बाइक को लेकर, रास्ते में कुछ ना किसी का सलेंसर गिर रहा था, किसी का कोई पार्ट गिर रहा था. इतनी गंदी बिल्ड क्वालिटी थी उस बाइक की. तो लोगों को बहुत इश्यूज थे जो धीरे धीरे उन्होंने सही किया. वंस BS4 लॉन्च हुआ या BS6 नॉर्म के बाद बाइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी सुधार आया उसके अंदर. Yes. बट बेसिक्स शेप वही रही. बाइक का स्ट्रक्चर अच्छा है, बाइक की हैंडलिंग अमेजिंग है ऑफ रोड्स पे, और बाइक की कंफर्ट अच्छी है. Yeah. द ओनली थिंग दैट पीपल वर मिसिंग वॉज अ बिट पावर. ओके, वो Yes. पुराना मॉडल 24 bhp था एंड 32 Nm टॉर्क विच इज सफिशिएंट, बट स्टिल 200 किलो के बाइक के लिए इट वॉज अ बिट स्लो. Bike is on the heavier side. There Exactly. is no getting away from it. The bike is on the heavier side. And plus, I feel ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. It was a time when Royal Enfield की जो R&D डिपार्टमेंट था, वो बाइक को जब लॉन्च करता था तब थोड़ी बहुत R&D कस्टमर्स के लिए भी छोड़ देता था. So basically, Akshay, we were the subjects. We were the people. We were the guinea pigs. Exactly, guinea pigs कह सकते हैं हम लोग. So that's why the bike had a lot of issues. मैंने वीडियो की बात करी कि बाइक डिसइंटीग्रेट हो रही थी प्रमोशनल वीडियो के अंदर. द अदर थिंग वाज कोर्ट केसेस बहुत हुए रॉयल एनफील्ड के ऊपर एट दैट टाइम. द कंपनी अपना मुंह छुपाते फिर रही थी एट दैट टाइम. बट आई वुड लाइक टू कमेंड रॉयल एनफील्ड फॉर दैट दे हैड द बॉल्स टू as an Indian company to develop and make a brand new motorcycle from ground up. Exactly. So अब बात करते हैं जो 450 का नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में क्या क्या पता है. मैं साथ में आपकी फोटोज डालता रहूँगा, पिक्चर्स, स्पाई शॉट जो हमें मिले हैं ऑनलाइन, वो साथ में डालता रहूँगा. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ USD अपसाइड डाउन फोर्क्स. Yes. जो अभी रिसेंटली ही हमको देखने को मिले हैं सुपर मीटियोर 650 के अंदर. आप इसके अंदर भी आएंगे इसके विद अ अंदर भी गुड आएंगे. ट्रैवल विद 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक्सपेक्टेड है. Yeah. एंड एडजस्टेबल फ्रंट उसके है. Yes, exactly. Adjustable front forks is speculated कि Exactly. वो भी adjustable रहेंगे, which is going to be a first for Royal Enfield की अभी तक उनकी कोई बाइक नहीं जिसके अंदर एग्जैक्टली फीचर्स. सेकेंडली स्प्लिट सीट्स है, वो तो नॉर्मल चीज़ थी, तो पुराने में भी थी, इसमें भी है. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसका इंजन बिल्कुल ही नया है. फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड इज गोइंग द लिक्विड Liquid cooled engine. राउट की पहली बार लिक्विड कूल्ड अब कंपनी की हिस्ट्री में. ये स्पेकुलेशन है, या बाइक दिखने में लिक्विड कूल है. नॉट श्योर लिक्विड कूल होगी या वो ऑयल कूलर ही हो सकता है. बट काफ़ी सोर्सेस यही कह रहे हैं कि इट्स अ लिक्विड कूलिंग. it is going to be, I feel is going to be a liquid cooled engine. एंड पावर की बात करें तो स्पेकुलेशन है 40 bhp के रफली पावर रहेगा, विच इज़ गुड इनफ फॉर Which द is बाइक. very good. I mean, if Exactly. you talk about Indian conditions की अगर हम बात करते हैं, जो हाईवे स्पीड्स भी अगर मैं कहूँ कि 110 और 120 भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो that would 40 bhp is going to be good. वेरी गुड, Very good. वेरी गुड. Of course. और इसमें फर्स्ट टाइम राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली आ रही. Yeah. दैट इज़ वॉट वी गॉट टू नो. और जो हमें स्पेक्स मिले हैं या जो भी लीकेजेस हुई हैं इसके लेके, Yeah. एंड स्विचेबल ABS रहेगा विथ राइडिंग मोड्स. Riding modes. So Off-roading ride by machine है. wire जो है आपकी, that will enable riding modes as well. Exactly, That is going to be something again a first for Royal Enfield. I mean, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो Royal Enfield पहली बार कर रहा है मार्केट के अंदर. दूसरी चीज़ अक्षय, अगर तुम देखो तो इसके स्पाई शॉट लास्ट ईयर से आ रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट थॉरोली टेस्टिंग इट ऑन द इंडियन सॉइल, Yes, ताकि yes, दोबारा yes. जैसा हिकअप या गड़बड़ ना हो जो लास्ट टाइम हुआ था.
I mean, I can say this wholeheartedly कि आरी ने जितनी गलतियां करनी थी वो कर चुके हैं और they have learned from their mistakes कि अभी वो टाइम नहीं है कि हम बाइक को लॉन्च कर दें और R&D जो है आधी कस्टमर ही करेंगे. The right now a customer is a mature customer. अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो things in 2015 were a lot different. Today is very different. Exactly. और competition अच्छा आपके पास. Competition Heat up बहुत हो रहा अच्छा है है. market. The competition is offering reliable motorcycles which perform. But And I that is what they have to do. still wish for one thing, Akshay. कि जो spoke wheel that should be tubeless. Yeah. फिर तो that bike is complete. मुझे ये That- उम्मीद थी once the KTM Adventure spoke वाला launch होता है, I thought that इसके tubeless rims होंगे. Yeah. And that was the bike which everyone needed. That remains But- to be seen. Exactly. I mean, we'll be looking forward if they can work something out like that. As of now, it's confirmed कि वो tubeless नहीं है. Okay. It is wired and it is with you. Maybe something. let's see. Maybe in the future. Let's see, Another let's thing that I'm hoping for is the bike to be a bit lighter. Lighter, by seeing the pictures, I don't think it will be lighter. Yeah. But अगर pricing की बात करें, expected price it will be below 2.8 I believe. Yeah. तो 3.03 से आपकी 650 शुरू होती है, so obviously ये It 3 has लाख to से be- नीचे ही it has रहेगा, to be behind which is that. again a 3.5 on road price maximum जाएगा इसका, and which is an amazing price for such a machine. And I think बहुत लोग why people are so excited इस particular bike को लेके क्योंकि बहुत expensive offerings off road और टूरिंग मोटरसाइकिल्स को लेके ऑलरेडी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर बट रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शंस की अगर हम बात With a करते decent power. विद डिसेंट पावर देयर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस नॉट ओनली इन Exactly. इंडिया इन वर्ल्ड वाइड मार्केट इट्स एंड वेरी अक्षय फ्यू दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग बात ये भी है ना कि रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी प्रूवन कंपनी है. Yeah. एंड इस बारी जो सुनने में आया है कि रॉयल एनफील्ड जो 450 सॉरी जो आ रही है हिमालयन दिस हैज बीन डिलेड ट्वाइस. Yeah. इसने एक्चुअली में पहले आ जाना था बट डिले हो रहा है बिकॉज दे वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. Yes. टेस्टिंग प्रॉपर कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को एंड ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिले. पिछली बार वाला गलतियां नहीं हो इस बार तो दे आर वेरी वेरी सीरियस Exactly. इन देयर R&D दिस टाइम आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि पिछले 2-3 साल से वी आर सीइंग कि हाँ स्पाइस शॉट्स आ रहे हैं और लॉन्च डेट्स आ रही हैं बट दे आर नॉट लॉन्चिंग द बाइक येट दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम. होपफुली साल के एंड तक लॉन्च कर दी जाए. We are looking So let's forward. I see. mean, it's going to be a smashing product. Correct, what correct, we correct. feel according to what we've seen and what the information that has been leaked. And the other thing is, इस sort of product की market में ज़रूरत है exactly. कि एक reasonably priced product जो touring कर सकता है, off road जा सकता है और आप अगर उसको गिरा भी देते हैं, for example किसी ऐसी situation के अंदर, off road Exactly. situation के अंदर, you don't feel bad or you don't care because Exactly. it's not overly expensive. expensive. Exactly. You see what people are buying these days 7 लाख की टूरिंग मोटरसाइकिल है या 15 लाख की है या 22 लाख की है. उसका उतना मेंटेन ज़्यादा रहेगा. Cost the maintenance is going to be high. And when you are riding such a motorcycle, आप बेपरवाह होकर चला सकते हैं कि हाँ बिल्कुल. I don't care if it falls down. I mean, I और can have it fixed and I very believe easily. skid height भी ठीक रहेगी इसकी लास्ट टाइम. Yes, हाँ. That's हाँ, what हाँ, is हाँ. looking by seeing the pictures. Yeah. बाकी let's hope for the best and हमारे नीचे अभी इतना ही हमारे को अवेयर है तो आप That is what we have right correct. now. But So we'll update you once we any have update more. comes on this bike, we'll be updating you on that. So do subscribe, hit like and share it with your friends. So this is Prateek again signing off. Thank you guys. Thanks for Thanks watching. for watching. Bye bye.